उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, लोहागढ़। यहाँ शाम होते ही बादल पहाड़ों से नीचे उतर आते थे, जैसे पूरा आसमान जमीन को छूने आ गया हो। गांव में जीवन धीरे धीरे शुरू हो रहा था। कोई खेत जा रहा था, कोई कुएं से पानी ला रहा था। गांव के एक कोने में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राहुल। उम्र बस 15 साल, लेकिन जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा बड़ी। उसका घर एक छोटा सा कमरा, जिसमें एक पुरानी चारपाई, एक चूल्हा और एक बल्ब ही उसकी दुनिया थी। उसकी माँ सरला ज्यादातर बीमारी ही रहता था। राहुल एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगाता था, लेकिन उसकी खास बात ये थी कि वो सिर्फ सब्जी नहीं बेचता था, वो फ्रेश खेत से लाई हुई सुबह की सब्जी खुद बेचता था। आज अगर सब्जी जल्दी बिक गई तो माँ के लिए दवा ले आऊंगा। राहुल के पिता पहले ही गुजर चुके थे। घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और इलाज के पैसे नहीं थे। हर सुबह राहुल 3 किलोमीटर दूर खेतों से सब्जी लाता था, भिंडी, टमाटर, बैंगन, लौकी। फिर गांव के चौक में ठेला लगाता था। उस दिन आसमान में हल्के बादल थे। बस आज बारिश ना आए। अचानक बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग इधर उधर भागने लगे। राहुल जल्दी से अपनी सब्जियों को ढकने लगा, लेकिन पानी तेज था। नहीं, अगर सब्जी भीग गई तो नुकसान हो जाएगा। बारिश के कारण लोग घर जाने लगे। इतनी बारिश में कौन सब्जी खरीदेगा? कल आकर ले लेंगे। राहुल का चेहरा उतर गया। गांव का चौक लगभग खाली हो गया था। सिर्फ राहुल और उसकी भीगी हुई सब्जियां बची थीं। पूरा दिन मेहनत और कुछ नहीं। तभी गांव का एक आदमी माधव, जो राहुल के ठेले के पास से जा रहा था, उसने राहुल से कहा, अरे राहुल, ये क्या कर रहे हो? ऐसी आफत वाली बारिश में कौन बाहर आएगा सब्जियां लेने? घर जा भाई, वरना बीमार हो जाएगा। माधव भाई, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर से 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। बारिश और भी तेज हो गई। चारों तरफ बारिश ही हो रहा था। वो एक बड़ी से पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बस आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। रात के 8 बज गए थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। राहुल ने सोच लिया था कि आज का दिन उसके लिए खराब गया। अब घर लौट जाना चाहिए, नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक कार कीचड़ उछालती हुई आई और सीधे राहुल के ठेले के पास आकर रुक गई। उस कार से एक साहब बाहर उतरते हैं और कहते हैं, ओ भाई, क्या कुछ सब्जी मिलेगा? मैं बाजार ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। इसी वजह से लेट हो गया। कल मेरे घर में पूजा है, इसीलिए मुझे सब्जी का बहुत जरूरत है और सारे दुकान भी बंद हो चुके हैं। तेरे पास है तो कुछ दे दे भाई। जी साहब, है ना, मैं अभी आपको सब्जियां तोल कर देता हूँ। अरे भाई, जल्दी करो। इस बारिश में मेरे तो कपड़े भी भीग गई है। ऊपर से इतना ज्यादा रात भी हो गया है और ठंड भी लग रहा है। तुम फटाफट से सब्जियां पैक कर दो। राहुल के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई, मानो कोई फरिश्ता उनके ठेले पर आ गया। उसने जल्दी जल्दी सब्जी को तोलने लगा और सारे सब्जी को एक झोले में रखकर उन मुसाफिरों को दे दिया। और तभी एक आदमी बोल पड़ा, ओ भाई, इतना अच्छा और ताजा सब्जी मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैंने कई दुकानों से सब्जियां खरीदा है, पर इतनी ताजा सब्जी मुझे आज तक नहीं मिला। यार मोहन, तू भी देख, कितना ताजा सब्जी बेच रहा है ये भाई। हाँ यार, मुझे भी काफी ताजा सब्जी लग रहा है। ओ सब्जी वाला, मुझे भी 2 किलो सब्जी तोल दो। इतनी अच्छा सब्जी लेकर जाऊंगा तो सुमित्रा खुश हो जाएगी। जी साहब, मैं अभी आपके लिए भी सब्जी को तोल देता हूँ। राहुल के चेहरे पर मानो किसी ने खुशियों का बारिश कर दिया हो। राहुल हंसते हुए और 2 मुसाफिरों के हाथ में सब्जी का झोला पकड़ा देता है। राहुल की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने बहुत सारे सब्जी खरीदा। जब पैसे देने की बात आई तो साहब ने खुश होकर राहुल को 2000 रुपए थमा दिया। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास तो छूटे भी नहीं है। इतनी बारिश में मैं कहाँ से छूटे लाऊंगा? रख लो भाई, इस मुसीबत में तुमने हमें सब्जी दिया, ये उसके लिए छोटा सा इनाम है। खुश रहो। गाड़ी वहाँ से चली गई। तभी राहुल ने उस नोट को अपने सिर से लगाया और भगवान का शुक्रिया किया। वो जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की तरफ भागा। उसे लग रहा था जैसे आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पर उसे नहीं पता था कि गांव का ही एक लालची आदमी श्याम ये सब छिप कर देख रहा था और उसके मन में जलन पैदा हो रही थी। श्याम गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। लालच, छल, कपट, वो सब कुछ उसके अंदर था। जब उसने देखा कि कल रात राहुल ने एक ही बार में 2000 रुपए कमा लिए,
तो उसके पेट में वो बात पच नहीं पाती। वो सोचने लगा कि अगर ये गरीब सब्जी वाला ऐसे ही पैसे कमाने लगा तो कल को ये मेरी बराबरी करने लगेगा। मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद उसने अपने चेले से कहा, देख रहा है, कल तक जिसके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसके ठाट देख। ये शहर वाले भी पागल हैं, कहीं भी रुककर कुछ भी खरीद लेते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी दुकान पर कोई कदम भी ना रखे। शाम को फिर से हल्की हल्की बूंदाबंदी बारिश शुरू हो गई। राहुल अपनी सब्जी तैयार कर रहा था। तभी श्याम अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और जानबूझकर शोर मचाने लगा। अरे छी छी, ये कैसी बदबू आ रही है तेरे ठेले से? इस ठेले पर सड़ी हुई सब्जी बेच रहा है क्या? कल रात शहर वालों को तो ठग लिया और अब हमें बीमार करने का इरादा है क्या? अरे नहीं श्याम भाई, मैं सुबह उठकर 3 किलोमीटर जाकर खेतों से ताजी सब्जियां लेकर आता हूँ और साथ ही में साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखता हूँ। अरे चुप कर, सबको दिख रहा है कि तू बारिश के गंदे पानी में सब्जी बेच रहा है। गांव वालों सुन लो, अगर राहुल की सब्जी खरीदी तो बीमार हो जाओगे। कल रात जो लोग खरीद कर गए थे, सुना है उनकी तबीयत बिगड़ गई है। अरे सुनो, कोई भी उनकी सब्जी मत खरीदो, क्योंकि मैं खुद देखा है इसे मिलावट करते। शाम की बात सुनकर जो 1-2 लोग आने वाले थे वो भी ठिठक गए। गांव में अफवाह आग की तरह फैलती है। राहुल सफाई देता रहा, लेकिन शाम ने वहां इतना हंगामा किया कि लोग डर के मारे दूर हटने लगे। राहुल का दिल टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलती के उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। अगले 3 घंटे तक राहुल खाली बैठा रहा। बारिश तेज होने लगी थी और शाम दूर खड़ा ये सब देखकर हंस रहा था। रात के 9 बज गए थे। राहुल के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हे भगवान, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? इस गरीब के साथ ही ऐसा क्यों होता है? राहुल रोते हुए अपने थैले को लेकर घर के तरफ निकल जाता है। राहुल दुखी होकर आंखों में आंसू लिए घर लौटा। उसकी माँ चारपाई पर बैठा हुआ था। अपने बेटे की आंख में आंसू देखकर उसे पता चल गया कि उसके साथ आज कुछ न कुछ हुआ है। तभी उसकी माँ राहुल से पूछता है, क्या हुआ राहुल बेटे, क्यों रो रहे हो? राहुल खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैंने क्या गलती की है? मैं तो हमेशा साफ और अच्छी सब्जी बेचता हूँ, फिर लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? उसकी आवाज मानो टूट सी गई थी। माँ ने उसे अपने पास बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, जिंदगी में कई बार बिना गलती के भी इल्जाम लगते हैं, लेकिन याद रखना, सच को सामने आने में समय लगता है। अगर तुम हार मान जाओगे तो झूठ जीत जाएगा। तुम्हारे पिता भी बहुत ईमानदार थे। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आई हो। तुम भी उनकी तरह हिम्मत मत हारो। अपने काम पर लगन से मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन सफलता चलकर घर तक आएगी। अगले सुबह फिर से राहुल खेतों से सब्जियां लेकर आता है और शाम के टाइम पर ठेले लगाता है। उस दिन भी हल्के हल्के पानी पड़ रहा था। राहुल बहुत ही आस लगाकर ग्राहकों का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी उसके ठेले के पास नहीं आ रहा था। अगले 2 घंटे तक राहुल खाली ही बैठा रहा और शाम दूर खड़ा होकर ये सब देखकर हंस रहा था। लेकिन तभी अचानक वही गाड़ी आकर रुकी जो परसों आई थी। गाड़ी से वही साहब बाहर निकले, लेकिन आज उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। साहब मुस्कुराते हुए राहुल के पास आते हैं और कहते हैं, नमस्ते भाई, पहचाना? मैं आज खास तौर पर तुम्हारे ही सब्जी खरीदने आया हूँ। मेरी पत्नी को तुम्हारी सब्जी इतना अच्छा लगा कि वह भी जिद करने लगी यहाँ आने की। उस दिन सारे मेहमानों ने मजे से खाना खाया और खाने को बहुत ही तारीफ की। साहब, पर यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरी सब्जी खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे कौन फैला रहा है ये झूठ? बल्कि हम कल से और भी ताज़ा महसूस कर रहे हैं। साहब के बात सुनकर शाम का चेहरा पीला पड़ गया। राहुल ने फुर्ती से सब्जियां तोला। साहब ने बहुत सारे सब्जी खरीदा। देखते ही देखते गांव के आदमी भी उस शहर वाले को देखकर राहुल की ठेले पर आने लगी। उस रात राहुल की सारे सब्जी बिक गई और शाम ये सब देखकर वहां से खिसक गया। राहुल ने आज पैसे ही नहीं कमाया था, बल्कि शाम की साजिश को नाकाम कर दिया था। राहुल की दुकान हर गांव में फेमस होने लगी थी। हर शाम उनके ठेले पर भीड़ जुटने लगी थी। लेकिन एक बात अभी भी उनके मन में चल रहा था और वो माँ को कहने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन उस दिन राहुल ने अपनी माँ को कह ही दिया, भगवान की दया से अब हमारे पास
कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूँ। कितने दिन में इस बारिश में भीग कर काम करूँगा। दुकान पर उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे और गांव के चौराहे पर दुकान मिलना भी तो मुश्किल है। कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर एक बार पक्की दुकान हो गई तो बारिश में भी धंधा बंद नहीं होगा और लोग आराम से सब्जी खरीद पाएगा। मैं कल ही सरपंच जी से बात करूँगा। अगले दिन राहुल सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी ने राहुल की मेहनत देखी थी, इसलिए उन्होंने उसे चौराहे के पास एक पुरानी दुकान किराए पर दिलाने में मदद की। राहुल ने दिन रात एक करके उस दुकान की सफाई की और उसने एक बोर्ड लगाया, राहुल की ताजी सब्जी। उद्घाटन के दिन राहुल ने पूरे गांव को न्योता दिया। उसने सोचा था कि पुरानी बातें भूलकर वो शाम को भी बुलाएगा ताकि गांव में भाईचारा बना रहे। जिसके बाद राहुल शाम की दुकान पर जाता है और कहता है, श्याम भाई, आज मेरी छोटी सी दुकान का उद्घाटन है, आप जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। बड़ा आया दुकान खोलने वाला। 2 दिन क्या शहर वाले रुक गए। तू तो अपने आप को राजा समझने लगा। जा, मैं नहीं आने वाला तेरी सड़ी हुई दुकान पर। राहुल उदास मन से वापस आ गया। शाम को ढाबे पर खूब रौनक थी। मुसाफिर गांव के लोग बच्चे बड़े सब आए थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गांव के कुछ आवारा लड़के जिन्हें श्याम ने पैसे देकर भेजा था, ढाबे के अंदर आए और शोर मचाने लगे। और एक लड़का जानबूझकर सब्जी को नीचे गिरा देता है और कहता है, अरे ये कैसी सब्जी है, इसमें तो कीड़े पड़े हैं। तुम लोग हमें बीमार करना चाहते हो क्या? राहुल सन्न रह गया। उसे पता था कि सब्जी उसने खुद अच्छे से धोया था, उसमें कीड़े हो ही नहीं सकते। लेकिन वो लड़के इस बात को लेकर दुकान का सामान बाहर फेंकने लगे, जिसके कारण दुकान का पूरा माहौल खराब हो गया। तभी भीड़ में से एक कड़क आवाज आई, कौन है? क्या हो रहा है? सबने मुड़कर देखा तो वो गांव के नए हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह थे। वो सादे कपड़ों में सब्जी खरीदने आया था। उन्हें देखकर श्याम के भेजे हुए लड़के घबरा गए। जिसके बाद रघुवीर सिंह उन लड़कों के पास जाकर कीड़े वाले सब्जी का टोकरी उठाते हैं और कहते हैं, तुम कह रहे हो इसमें कीड़े हैं, और ये कीड़े तो ऊपर से डाले हुए लग रहे हैं। सच सच बताओ, तुम्हें किसने यहाँ पर हंगामा करने को भेजा? वो साहब, हमें तो श्याम भैया ने बोला था कि राहुल की दुकान जमने नहीं देनी है। उन्होंने हमें पैसे दिए थे। यह सुनते ही वहाँ खड़े गांव वालों में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। सबको समझ आ गया कि राहुल बेकसूर हैं। जिसके बाद रघुवीर सिंह ने उन लड़कों को डांट कर भगा दिया और राहुल से कहने लगे, राहुल भाई डरो मत, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाई और फिर से काम शुरू किया। उस दिन के बाद गांव वालों का भरोसा राहुल पर और भी ज्यादा बढ़ गया। राहुल का काम अब दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। दूसरी तरफ श्याम बहुत दुखी थे, क्योंकि उस दिन के बाद श्याम की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। उसकी दुकान पर धूल जमी थी और वो बहुत कमजोर लग रहा था। जिसके बाद राहुल श्याम के पास जाता है और कहता है, श्याम भाई राम राम, क्या हालचाल है? राहुल, तुम यहाँ पर? भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी दुकान उजाड़ने की कोशिश की। आज देखो, कुदरत ने मुझे वही लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी दुकान बिकने की कगार पर है और मेरे पास कोई काम नहीं है। पुरानी बातें भूल जाओ श्याम भाई, इंसान गलती का पुतला है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप चाहें तो हम मिलकर काम करते हैं, पैसा भी ज्यादा और धंधा भी बड़ा। मैंने तुम्हें गिराना चाहा और तुम मुझे सहारा दे रहे हो। मैं वादा करता हूँ, अब कभी लालच नहीं करूँगा और पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए कि कैसे एक गरीब सब्जी वाले ने न केवल गरीबी को हराया, बल्कि अपने दुश्मन को भी अपनी अच्छाई से जीत लिया। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, अगर इरादे पक्के हो तो सूरज जरूर निकलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब